जो सिपाही नहीं बन पाया, जो दरोगा बनी है लड़के हमारे। ये तो पढ़ने में अच्छा भी नहीं था और सारे गलत ऐप थी, लड़ाई दंगा भी करता था उस टाइम। री एग्जाम है तो लेवल तो बढ़ेगा, और वो अगर बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है मैथ, बिल्कुल भी, और हिंदी, जब लास्ट में बोला गया दीपक यादव रीमेडिकल दिया गया आपको। बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन होते हैं अगर आप स्पोर्ट लवर हैं तो आपको अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपकी थोड़ा बहुत तो करते ही, आप तो जानते ही आजकल लड़कों में ये सब चलता है। कोई अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाता है, कोई सिगरेट पीने लग जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं मान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन। दोस्तों आज जिनसे मैं आपको मिलाने वाला हूं, आप खुद को उनसे रिलेट कर पाएंगे जो बच्चे पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हैं या फिर शुरुआत में कुछ बुरी आदतों में पड़ गए थे। इसके बाद अब उनको लगता है कि नहीं, जो सिलेक्शन होता है वो पढ़ने वाले बच्चों का ही होता है, जो टॉपर्स होते हैं उनका ही होता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरुआती शिक्षा भी उतनी अच्छी नहीं रही, बिगड़ गए थे, संगत में बिगड़ गए थे। इसके बाद भी सर जिनसे मैं मिलाने वाला हूँ, उसके बाद भी उन्होंने एग्जाम क्रैक किए, इसके बाद भी उन्होंने सिलेक्शंस लिए, और एक नहीं दो जगह सिलेक्शंस लिए। तो दोस्तों बुलाते हैं सर को और उनके ही मुंह से हम जानते हैं कि क्या किस तरह से उनकी जर्नी रही। तो दोस्तों मौजूद है हमारे साथ हमारे मित्र, हमारे सहयोगी और हमारे बहुत ही खास मित्र। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताएं दर्शकों को। हमारे नाम दीपक यादव है सर, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। एक सर, तो सर अब हम आज आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी क्या रही है, आपने शुरुआती शिक्षा किस प्रकार से ग्रहण की और आपकी पढ़ाई किस तरह रही, आप पढ़ने में कैसे थे, और यही सब आज सब जानना चाहेंगे, और जिससे बच्चों को मदद मिल सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपसे रिलेट कर पाएंगे अपने आप को, खुद को। तो सर आप बताएं। मैं क्लास सेकंड से पढ़ा हूँ सेंट मेरी स्कूल में, सीबीएसई बोर्ड। तो शिक्षा जैसी रहती वैसी रही है हमारी। बैक बेंचर रहा हूँ मैं शुरू से। 10th में हमारे 61% है और 12th में 52% है। तो शिक्षा ऐसी रही है, लमसम वही बैक बेंचर टाइप, घूमना फिरना दोस्तों के साथ, बाकी एंजॉय लाइफ। जॉब का ऐसा कोई चक्कर नहीं था, लेकिन वो फिर जॉब के बाद थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है बस। और आज मैं बैठा हूँ कांस्टेबल की वर्दी में। ठीक सर, तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप शुरुआती शिक्षा आपकी मतलब उतनी अच्छी नहीं रही है, आप पढ़ने में उतने अच्छे नहीं रहे, फिर भी आपको ये जॉब मिली। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मोटिवेशन रहा आपका, किस प्रकार से आपने मेहनत की और किस प्रकार से आपको ये वर्दी मिली। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने में उतने अच्छे नहीं होते हैं स्टार्टिंग में, और वो भी मतलब ऐसे ही उनका समय बर्बाद होता है कि वो पढ़ाई की ओर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सर ऐसा क्या करें बच्चे, और आपने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे। इसमें देखो, घर की परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं। मेरे पिताजी बीएसएफ में नौकरी करते हैं, घर का बड़ा बेटा हूं मैं। तो रिटायरमेंट के बाद तो जानते ही आप लोग, सैलरी याद हो जाती है, पेंशन वगैरह। तो एक ही मेरा मैटर था, पिताजी ने इतना कहा था कि बेटा एक नौकरी लेनी है, जिस हिसाब से तुम बड़े ऑफिसर तो बन नहीं जाओगे अब, कि बस एक तुम्हें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, कोई सी लेके दिखाओ। बस उसी मैं दिल्ली गया, मैं जीटीबी नगर, वहाँ तैयारी की 6 महीने। तो और 41,520 जो भर्ती आई थी, उसमें मैंने पहला फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, जिसकी एग्जाम लीक हो गया था। एटा जनपद में मेरा एग्जाम था। अच्छा। एग्जाम परीक्षा रद्द हो गई थी मेरा, 30 दिन बाद दोबारा एग्जाम कराया गया। तो उसमें मेरे 196 के आसपास नंबर थे, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन का जो हुआ था उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अच्छा ठीक है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपका री एग्जाम हुआ था, वो पेपर लीक हो गया था आपका, लेकिन आपका री एग्जाम हुआ। तो सर अब इस बार भी पेपर लीक हुआ है, अब बच्चों का फिर से वही सिचुएशन में आ गए हैं कि उनका फिर से री एग्जाम होना है। तो सर आप एक बार री एग्जाम दे चुके हैं, आपको अनुभव है उस चीज का, तो हम चाहेंगे कि आप बच्चों से शेयर करें कि आपका अनुभव किस प्रकार से रहा, पहले किस प्रकार का एग्जाम आया था लीक होने से पहले, और जब आप लीक होने के बाद एग्जाम देने गए तो आपने क्या परिवर्तन देखा, कि मतलब पेपर में क्या डिफरेंस था दोनों पे। री एग्जाम है तो लेवल तो बढ़ेगा, जिस हिसाब से वैकेंसी 60,000 के आसपास वैकेंसी और 60 लाख के आसपास फॉर्म, मतलब 100 पे एक लड़का है रेशियो के हिसाब से, 1 पे 100 रेशियो चल रहा है। तो सिस्टम यही है कि जितना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं एग्जाम में। अगर 2 क्वेश्चन का तुक्का मार रहे तो मतलब वो गलत कर रहे हैं 100%। जैसा कि मेरा जो 49,000 भर्ती मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने जीएस में सिर्फ 13 क्वेश्चन किए तो मेरे 13 सही थे, और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए नहीं थे मैंने, मैं 100 भी नहीं पहुंच पाया था आसपास। तो उसकी वजह से, और उससे पहले मैंने 20 तुक्के मार के सारे गलत। अगर आप भाई तुक्के मारेंगे तो आप गलत करेंगे। जितने क्वेश्चन आते हैं 90, 95, 100, आप उतने क्वेश्चन सही करिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। और उससे फर्क नहीं पड़ता कि 60 लाख फॉर्म पड़ेगा कि 1 करोड़ फॉर्म पड़ेगा, कि पेपर वही आएगा, कट ऑफ भी वही जानी है, बस आप उतने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, उसी के ऊपर सिलेक्शन बेस होगा आपका। जी सर, तो सर आपने बहुत अच्छे से बताया बच्चों को कि मतलब आप लोग, जैसे बच्चों सर ने बताया कि आप लोगों को घबराना नहीं है, थोड़ा सा लेवल अप होगा, लेकिन आप कर ले जाएंगे। फालतू क्वेश्चंस नहीं करने, जो नहीं आ रहे हैं वो आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जितने आ रहे हैं सिर्फ उतने क्वेश्चन करने हैं। जिस समय इसका रिजल्ट नहीं आया था तो उसमें एसएससी जीडी की आई थी, 69,000 के आसपास जो भर्ती आई थी एसएससी जीडी, तो उसमें फॉर्म भरा। मेरे पिताजी बीएसएफ में उन्होंने मना किया था पहले तो
कि बहुत टफ नौकरी आप पे होगी नहीं, तुम भाई शुरू से शहर में रहे हो और फौज की नौकरी हर किसी की बस की बात नहीं है। जी जी 60 साल तक बूट पहनना है आपको। लेकिन हमने भरा भी, उसमें नौकरी की बहुत नीड थी, एक चाहती कि वर्दी चाहिए चाहिए, कोई से मिल जाती है। फिर मैंने एग्जाम देने गया, एग्जाम हमारा हुआ था कुबेरपुर आगरा, कुबेरपुर सेंटर है, ऑनलाइन एग्जाम हुआ। मेडिकल 1-2 महीना मेडिकल हुआ था कानपुर प्रयागराज रोड ITBP सेंटर में। जी 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 बस 100 लोग थे वहां, मैं मेडिकल देने गया। 100 में से उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो भाई मैं मोबाइल में वही मैच का शौकीन हूँ, वही मैं मैच देख रहा था। रिजल्ट अनाउंस होता है, अगले दिन होता है अनाउंस, उस दिन मेडिकल की सारी प्रक्रिया हो जाती है, नेक्स्ट डे बुलाते हैं आपको। तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि वो ब्लड सैंपल भी चेक करते हैं, मैं पूरी बॉडी फिट है मेरी। लेकिन 100 में से 25 लड़के पास थे, 15 फेल थे, मेरा नाम बोला नहीं, मैंने ये क्या हो गया, मुझे फेल कर दिया गया। जब लास्ट में बोला गया दीपक आया था, रीमेडिकल दिया गया आपको, तो मुझे रीमेडिकल हीमोग्लोबिन दिया गया, एनीमिया लिखा था उसमें, जी 12 रिक्वायर्ड था, 12 पॉइंट, मेरा था 11.9। फिर मेरे पिताजी ने मना कर दिया, फिर तब तक अब यूपी पुलिस का रिजल्ट आया, उन्हें कोई जाने की जरूरत नहीं है अब किसी में, जी जी आप बिल्कुल खाकी वर्दी में रहो आराम से। फिर मैं रीमेडिकल देने नहीं गया। दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि सर शौकीन हैं बहुत मैच वैच देखने के, तो हम आपको बता दें आपकी जारी इंटरेस्टिंग फैक्ट, अभी जब फीफा वर्ल्ड कप था तो सर 1 महीने की ईएल लेके गए थे, 1 महीने की छुट्टी लगाई थी सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए। तो सर खेल को, स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। या अगर दोस्तों, अगर आप इस फोर्स में आ रहे हैं और आप स्पोर्ट्स से प्रेम करते हैं तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ने वाला, बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन होते हैं अगर आप स्पोर्ट लवर हैं तो आप अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपके लिए बहुत सही जगह है कि आप यूपी पुलिस ज्वाइन कीजिए और स्पोर्ट्स आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। आज जनरल कैटेगरी का लड़का है और वो 100 क्वेश्चन भी सही कर रहा है तो फाइनल सिलेक्टेड है उसका नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो यूट्यूब पे बताते रहते हैं लोग कि कट ऑफ इतनी जा रही है, उससे कोई मत फर्क नहीं पड़ने वाला है, 100 क्वेश्चन में सिलेक्शन है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि मतलब यूट्यूब में लोग बताते रहते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, तो क्या आप जब तैयारी कर रहे थे, जब आपका इसमें सिलेक्शन हो, तब आप ये सब देखते थे यूट्यूब पे? बिल्कुल, मैं डेली देखता था पूरी पूरी रात। मतलब सिलेक्शन का डर तो रहता ही है कि लगेगी नौकरी, पड़ोसी लग गई, मेरे मित्रों की लग गई। हमारे ग्रुप में 7 लोगों ने एग्जाम दिया था साथ में, बाकी सब लड़के अच्छे पढ़ने में थे, किसी की मतलब 12 तक अच्छे अच्छे थे, 80-80% के आसपास थी भैया, सबने साथ में दिया था। तो जब रिजल्ट आया तो भाई का कट ऑफ थी, और टारगेट बना के रखी 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन अगर आप वहां पहुंच गए सही को 100 क्वेश्चन पे, तो 100% सिलेक्शन है, कोई रोक नहीं पाएगा आपको, किसी की ताकत नहीं रोक ले। आप फिजिकल की तैयारी करें सब लोग 100 क्वेश्चन सही करने के बाद। जी सर। तो सर अब हम फिर से वापस से आते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि आप शुरुआती शिक्षा आपकी उतनी अच्छी नहीं रही, आप मौज मस्ती की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो उनकी पढ़ाई का स्तर उतना अच्छा नहीं है, फिर भी लेकिन उनके अंदर एक आग है वर्दी की कि नहीं हमें वर्दी चाहिए, तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि जिससे आप इस वर्दी की तरफ आए और आपने एग्जाम दिया और आपने क्वालिफाई भी किया? मेरा मोटिवेशन, जो मैं PCM ले रखा था मैंने 12th में, तो साथ के लड़के सारी बहुत अच्छे पढ़ने में थे, मेरा पूरा ग्रुप। तो साथ में एक फ्रेंड है हमारे अंशुल तिवारी, तो आज वो लेफ्टिनेंट है, उन्होंने CDS का एग्जाम निकाला, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो लेफ्टिनेंट है, तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। उत्कर्ष चौहान हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पे हैं मित्र, बहुत मोटिवेट किया ग्रुप में। तो आज भी वो बोलते हैं कि मेहनत करो, दरोगा बनो, ट्राई कर रहे हैं, उसी में लगा है। जो भी वैकेंसी आई थी SI की, उसमें हमारे 118 क्वेश्चन सही थे, बस दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया सिलेक्शन। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वही है, वो तो बात, फेल तो मतलब फेल। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं, भर्ती आती है तो उसमें 100% दूंगा अपना। जी सर। जैसा बच्चों सर ने बताया कि सर का इतना अच्छा लेवल नहीं था स्टार्टिंग में पढ़ने का, लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं, आपको जो सर्कल है, फ्रेंड का सर्कल है, तो वो मोटिवेट करता था सर को कि आप करें, अच्छा करें। क्योंकि अब दोस्तों यही तभी बोलते हैं कि संगत का बहुत बड़ा असर होता है। तो आपकी जैसी संगति है कि जब सर जैसा बच्चा जो पढ़ने में नहीं अच्छा था, इसके बावजूद एग्जाम क्वालिफाई किया क्योंकि सर की संगत ही अच्छी थी। तो एक बहुत बड़ा सीखने का पॉइंट है आप लोगों का कि आप संगत अच्छे रखें, अपना सर्कल अच्छा रखें। आपके साथ वाले कैसे हैं पढ़ने में, वो डिपेंड करता है। साथ के ही दोस्त आपका नहीं चाहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और कुछ साथ के बंदे ऐसे होंगे जो चाहेंगे वो आपसे ऊपर, उससे ऊपर आप निकल जाएं। तो आपके फ्रेंड सर्कल डिपेंड करता है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा, आपको मोटिवेट करता है कि नहीं, हेल्प करता है कि नहीं पढ़ाई में, तो आसपास के लड़के कैसे हैं, उसी बिना पे आप आगे चलेंगे। तो आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जो अधिकतर लोग बताने से हिचकिचाते हैं या फिर खुल के नहीं बोल पाते हैं। सर जैसे कई सारे बच्चे बुरी आदतों में फंस जाते हैं, या कोई अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाता है, कोई सिगरेट पीने लग जाता है, या फिर कुछ गलत आदतों में फंस जाते हैं, तो उनका वो अपना शरीर खराब कर लेते हैं, उनकी इसमें इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो सर हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि बताएं बच्चों को कि अगर आप इन आदतों में पढ़ें इसके बाद भी एग्जाम कैसे निकलता है। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ ये आदतें गलत है, बिल्कुल कभी ये सब करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ निजी पर्सनल मेरा, कि मैं स्मोकिंग में करता हूँ भाई,
अब तो मैंने बंद कर रखी है, लेकिन इससे कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है बॉडी पे। आप रनिंग करते वक्त आपकी सांस फूलेगी, इसलिए इन सब चीज़ों से आप जितना दूर रखें तो उतना दूर रहें। और मेरा जितना भी फ्रेंड सर्किल है सारे मतलब भी थोड़ा बहुत तो करते ही, आप तो जानते ही हैं आजकल लड़कों में ये सब चलता है। लेकिन आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। हमारे फ्रेंड है साथ के शिवेंद्र यादव, जो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था फाइनल मेरिट में, रनिंग उन्होंने मैंने लगवाई उनको, रनिंग कुछ नहीं खाते पीते थे, रनिंग नहीं हो रही थी उन पे। बस यही आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, आप सुबह मॉर्निंग कितना जाते हैं, शाम को कितना जाते हैं। मतलब मॉर्निंग आप 5 किलोमीटर, शाम को 5 किलोमीटर कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। ये नहीं करोगे तो रनिंग वैसे नहीं निकलेगी, क्योंकि जो भर्ती थी 41,520 वाली, उसमें जो रिजल्ट आया था, पहला रिजल्ट को जो कट ऑफ 216 लगी थी जनरल की, और 216 ओबीसी ऐसे 224 जनरल के आसपास जो कट ऑफ थी, उसमें रिजल्ट के साथ 5 में छठे दिन ही रनिंग के लिए बुलाई थी लड़के। तो 100 में से 2 पास हो रहे, 3 पास हो रहे, लड़के गिर रहे हैं। अब इस समय आपका एग्जाम मान लो 4 महीने बाद हो गया, तो गर्मी आने वाली है, जून जुलाई का महीना है, और 12 बजे का दौड़ा दिया तो 100 में से 50 तो गिरेंगे भाई, इतना शेर कोई है नहीं। तो आपको धूप में ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 12 बजे 1 बजे के आसपास कभी आप 2 दिन में एक बार जाएं या 3 दिन में एक बार, वो जाना पड़ेगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड कोई पता नहीं है विभाग का कि अब आपको दौड़ा दें। सर्दियों में है नहीं, सर्दियों में अच्छा लगता है दौड़ने में, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर गर्मियों में 12-1 बजे आप दौड़ गए तो 5 किलोमीटर बहुत टफ पड़ जाएगा और बहुत ही मुश्किल है, विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो सकता ये। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपका ग्रुप सर्कल था, आपके ग्रुप में सभी लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, तो सर उसमें कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, और या कुछ ऐसे रहे होंगे जो बहुत हायर पोस्ट पे पहुंच गए, कुछ का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सर उसके बारे में कुछ बताइए कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, कुछ का नहीं हो पाया, फिर आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, किस तरह का माहौल है, अब कैसा माहौल है? हमारा जो पुलिस का एग्जाम था वो हमने 5 लोगों ने दिया था। उसमें विवेक चौधरी, रुकमेश यादव, कुलदीप यादव, अशित यादव और मैं, और 2-3 लड़के और थे, और शिवेंद्र यादव और थे। उसमें जो सिलेक्शन हुआ था सिर्फ मेरा हुआ था यूपी कांस्टेबल में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं भैया बहुत खुश था उस समय, एक भावना आई अंदर से आ गई कि मैं बहुत होशियार हूँ, लेकिन वो मुझसे अच्छे थे लड़के, और आज भी मैं उन्हें अपना आइडल मानता हूँ। मैं तो उनकी बहुत अच्छी, मैं उनसे हेल्प लेता हूँ, आज बहुत अच्छे मित्र, कभी बुरा नहीं करते। जब ऐसा ही एग्जाम आया, आज वो 3 ऐसा ही है, आज तीनों सब इंस्पेक्टर हैं, जिसकी 3 मार्च को डेट आने वाली, पासिंग आउट परेड है सुल्तानपुर में। तो आज वो दरोगा हो चुके हैं, सारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहली भर्ती में आपका नहीं हो पाया, जो सिपाही नहीं बन पाया, जो दरोगा बन है लड़के हमारे, ये स्थिति है लड़कों की, आज बहुत अच्छी पोस्ट पे सारे। तो बच्चों आपको इससे बहुत सीखने का मौका मिलेगा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ पहली चांस पे, वो सेकंड चांस पे दरोगा बन रहे हैं। तो दोस्तों जीवन आपका एक एग्जाम आपका जीवन डिसाइड नहीं करता है, आप लगे रहिए, फर्क पड़ता है कि आपकी मेहनत कितनी अच्छी है, आप किस जज्बे के साथ में लगे हैं, आपकी मेहनत में कितनी दम है, कितनी सत्यता है, किस मेहनत के साथ आप कर रहे हैं तैयारी। इस फर्क नहीं पड़ता कि आपका एक एग्जाम में नहीं होगा, दूसरा एग्जाम में होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में होगा, कम पोस्ट में नहीं हो, आपकी अच्छी पोस्ट में जाके किसी अच्छी पोस्ट में आपकी पोस्टिंग होगी जाके। अगर आप पूरी मैथ भी छोड़ देते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरे रीजनिंग करके, रीजनिंग के 54 क्वेश्चन आए थे हमारे टाइम में, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। पूरी आप रीजनिंग करते, रीजनिंग और हिंदी ही आपको सिलेक्शन के लिए ले आ सकती है। अगर आप एससी कैटेगरी का लड़का है और वो अगर बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है मैथ, बिल्कुल भी, और हिंदी और रीडिंग के बेसिस पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन सही करना है आपको, 90+ एससी और जनरल 100+, कोई नहीं रुक पाएगा सिलेक्शन से। और अगर आप 100 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं रहे हैं तो फिर तो आपको भाई चांस लेना पड़ेगा। अगर आप 100 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच रहे हैं तो 100 क्वेश्चन आप सही पहुंच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। टॉप नहीं करना हम लोगों को, हम लोग सिर्फ वर्दी चाहिए, सिलेक्शन लेना है। साहब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रैंक बना रही है कि रैंक 60,000 आ रही है, बराबर तनख्वाह उतनी मिलने वाली है, ट्रेनिंग में सब वही काम होने वाले हैं। सिलेक्शन लीजिए, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है क्या 220 किसके नंबर आ गए, 240 किसके नंबर आ गए। जिसका नाम लिस्ट में आएगा वो आगे जाएगा, जिसका नाम नहीं आएगा वो पीछे रह जाएंगे। तो सर अब लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जब आपको वर्दी प्राप्त हुई, आप वर्दी पहन के पहली बार घर गए, तो घर में क्या माहौल था, आपके दोस्तों के क्या रिएक्शंस थे, और आपके आसपास आपके पड़ोसियों के क्या रिएक्शंस थे, हमसे सब आपसे जानना चाहेंगे, तो बताएं हमारे बच्चों को। जब पहली बार मैं वर्दी में आया, जीटीसी में इटावा में हुई थी हमारी जीटीसी, तो वहां से मैं आया, 15 दिन बाद वर्दी मिल जाती है, तो 15 दिन वर्दी पहन के आया। एक शौक होता है वर्दी में भाई, इतनी मेहनत करने के बाद जो वर्दी मिली है। घर पे गया, बहुत अच्छा लगा, फैमिली में सारे फ्रेंड लोग आए हमारे, मेरा फ्रेंड से बहुत अच्छा है, इसमें कोई जलन भावना नहीं किसी से। तो लोगों ने बहुत पार्टी वगैरह की, एकदम सब सिस्टम हुआ आराम से। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे आजू बाजू होते हैं पड़ोसी वगैरह, जो बोलते हैं ये तो पढ़ने में अच्छा भी नहीं था और सारे गलत है, लड़ाई दंगा भी करता था उस टाइम में, जो कॉलेज टाइप आप जानते हैं 12th वगैरह में जो होती है कि नकली लग कैसे गया, जुगाड़ बैठाई होगी इसने, जुगाड़ है, ये सब चीजें हुई हैं। लेकिन फिर मैंने एसएससी जीडी का भी मेरा एग्जाम हुआ, मैंने वो भी निकाला, 69,000 के आसपास जो भर्ती आई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ आए, हमारे बच्चों को गाइड किया,
और एक सही तरीके से कट टू कट पॉइंट आपने बताया, कोई इधर उधर की बात नहीं की, जो सत्य है आपने वो चीज़ें बताई बच्चों को। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका यहाँ तक आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद दोस्तों आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और दोस्तों जिस तरह सर ने बताया कि अगर आप पढ़ने में भी अच्छे नहीं हैं और आपकी संगति अच्छी है, आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा है, आपके आसपास पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, तो आप भी एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं, आप भी नौकरी ले सकते हैं। इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। तो खुद को दोस्तों पॉजिटिव रखें, सकारात्मक सोच रखें, और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर एक में नहीं होता तो दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं होता तीसरे में होगा। अगर एक पोस्ट में नहीं होता तो आपको उससे अच्छी पोस्ट में भी हो सकता है। तो दोस्तों इसी तरह प्यार बनाए रखें हमारे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आपको कोई डाउट होते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट पे अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।